नहीं, बिल्कुल हम लोग कह रहे हैं कि हम 40-45 सीटों पर हमारी बिल्कुल ज़मीनी तैयारी है। और हमें तो लगता ही है कि बिहार में पिछली बार जैसे हमने कहा सिर्फ 12 डिस्ट्रिक्ट से हम लोग चुनाव लड़े थे। इस बार निश्चित तौर पर कम से कम 24-25 जिले में माले के उम्मीदवार होने चाहिए। ये देखिए उसमें तो गठबंधन है, उसकी सब कमिटीज़ बनी हुई है, सीट को लेकर बात होगी, जहाँ बात होगी वहाँ हम लोग जरूर रखेंगे। इसको लेकर के तो अलग से कोई चर्चा हम करेंगे नहीं। है। आपको लगता है चिराग पासवान खतरा है इंडिया गठबंधन के लिए, शाहाबाद में खासकर? नहीं, अब देखिए पूरा एनडीए गठबंधन से लड़ाई है। अभी तो चिराग ने जो कहा उससे कुछ लोग ये मतलब निकाल रहे हैं कि वो अलग लड़ेंगे। हमें तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं निश्चित तौर पर। और इसीलिए उनके भाषण में भी मोदी जी की काफ़ी तारीफ उन्होंने की, नीतीश जी की भी तारीफ की। तो जो भी ये लोग कर रहे हैं ये सब बीजेपी वाले प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, 3-4 प्लान लेकर के ऐसे चलते हैं ताकि लोगों को, अब वो किसके खिलाफ बोल रहे हैं, जीतन राम मांझी जी के खिलाफ बोल रहे हैं कि इनके खिलाफ, उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ बोल रहे हैं। क्या काम ये है कि जो बोल करके नीतीश जी चले थे, अब पता नहीं कौन सा रास्ता उन्होंने चुना था, जहां चलने की बात थी बिल्कुल उसके विपरीत जगह पर पहुंच गए हैं। कोई बाईपास पकड़ लिए होंगे, कोई ऐसा डाइवर्शन पकड़ लिए होंगे, विकास के नाम पर पूरे तबाही के कगार तक बिहार को पहुंचा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ CPI-ML के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य सर हैं और जाहिर तौर पर आज CPI-ML की तरफ से या सर की तरफ से जो ऐलान किया गया है, अब वो एक बड़ा ऐलान है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। पार्टी कई जनसभाएं करने जा रही हैं, पार्टी बिहार में यात्राएं निकालने जा रही हैं और इससे बड़ा ऐलान ये है कि पार्टी 40 से 45 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आपने तो चिंताएं बढ़ा दी हैं इंडिया गठबंधन में, कांग्रेस पहले से मैक्सिमम सीटों की मांग कर रही है। बिल्कुल नहीं, इससे तो लोगों का भरोसा बढ़ेगा। देखिए इस समय सब लोग मैदान में हैं और हम लोगों ने भी एक बदलो बिहार महाजुटान की थी। पूरे बिहार में जितने आंदोलनकारी ताकतें हैं सबसे मिल कर के किया। लेकिन अभी जिस तरह की स्थिति बन गई है, लग रहा है कि वो सरकार है ही नहीं। इसलिए हमें लगा कि जिस तरह से अपराध और अराजकता का पूरा आलम है इस समय, तो एक बिहार में बदलाव का नारा दे करके एकदम सीधे तौर पर जनता के बीच में फिर से जाना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने 4 यात्रा तय की, बदलो सरकार बदलो बिहार। और ख़ास तौर पर मोदी जी जो आए थे आपके विक्रमगंज में, तो लोगों को बहुत उम्मीद थी कि पहली बार आए हैं। आरा तो पहले भी आए थे, मुझे याद है 2015 के चुनाव के समय में बोली लगा के गए थे कितना दूं बिहार के लिए, और कुछ भी नहीं दिया। इस बार आए थे तो लोगों ने सोचा था कि शाहाबाद के लिए शायद कुछ ऐलान करें। सोन नहर और पूरे सोन नहर प्रणाली के साथ साथ पूरे सोन नदी इतने संकट में है, पीने के पानी का संकट आ गया है। तो हमारे साथियों ने मिलने की भी कोशिश की। आपके शाहाबाद के चारों सांसद ने मोदी जी से मिलके समय मांगा था और टाइम तय किया और मोदी जी ने बुलाया, फिर लोग गए, लेकिन आधा घंटे इंतज़ार करने के बाद भी मोदी जी मिले नहीं। फिर भी मोदी जी जब आए तो लोगों को उम्मीद थी कि कुछ तो बोलेंगे, कुछ भी नहीं कहा। विक्रमगंज में आकर के विक्रमगंज का नाम तक नहीं लिया, सासाराम का नाम जरूर लिया क्योंकि उसमें राम है। तो अब ऐसी स्थिति में लोगों को लग रहा है कि भाई बिहार का जो पूरा एजेंडा है वो एजेंडा का क्या होगा। तो एक यात्रा हम लोग, एक नहीं 2 यात्रा जो शाहाबाद और मगध को कवर करने वाली, वो निकलेगी इंद्रपुरी जलाशय से। और 7 दिन की या 8 दिन की 2 यात्रा, और 2 यात्रा उत्तर बिहार में आपके सिवान, छपरा, गोपालगंज से लेके चंपारण तक, और एक पूरे मिथिलांचल मुजफ्फरपुर के इलाके में। तो 4 यात्रा, और 4 यात्रा के दौर में हमें लगता है कि पूरे बिहार में 30-40 सभा हम लोग करेंगे। तो हमने इसकी घोषणा की। कल से जैसे मेरा भी जनसंवाद का कल से कार्यक्रम है। आपने यह भी घोषणा की कि 40 से 45 सीटों पर आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए ना, कि भले आप चुनाव नज़दीक आ रहा है तो तैयारी तो रहनी चाहिए। कितने पर अब लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे क्या तय होगा वो तो अल्टीमेट बात है, लेकिन आप पहले तय होगा उसके बाद आप तैयारी शुरू करेंगे। ऐसे कोई चुनाव लड़ा जाता है? तो चुनाव लड़ने के लिए तो मतलब 40-45 सीटों की डिमांड नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल हम लोग कह रहे हैं कि हम 40-45 सीटों पर हमारी बिल्कुल ज़मीनी तैयारी है। और हमें तो लगता ही है कि बिहार में पिछली बार जैसे हमने कहा सिर्फ 12 डिस्ट्रिक्ट से हम लोग चुनाव लड़े थे।
इस बार निश्चित तौर पर कम से कम 24-25 जिले में माले के उम्मीदवार होने चाहिए। ये तो लोग महसूस करते हैं इसको। तो सीट को लेके तो बात होगी, लेकिन कब बात होगी, कब इसको फैसला करेंगे, तैयारी तो पहले से होनी चाहिए। आपका जाहिर सी बात। आपका ऐलान इंडिया गठबंधन की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है उसके ठीक पहले आया है। 12 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक है और उससे पहले आप ये कह रहे हैं कि 40 से 45 सीटों पर आपकी तैयारी है। सवाल ये है कि एक तरफ मुकेश सहनी 60 सीटों की मांग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 60 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस 60-70 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही है, आप 40-45 कर रहे हैं। लेकिन ये ठीक है कि आपने कहा कि भाई अभी कितनी सीटों पर लड़ेंगे बात होगी, कितना पीछे हटेंगे, अगर नीचे भी आएंगे कितना आएंगे, 30 पर आएंगे, 20 पर अभी आएंगे? अभी बात तो होगी, उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। अभी देखिए, हमने यही कहा कि सीरियस तैयारी होनी चाहिए। चुनाव कोई हल्की लड़ाई है नहीं, और इस साल एक ही चुनाव है पूरे देश में, सिर्फ बिहार। तो एनडीए की पूरी ताकत इस बार बिहार में। आप देख रहे हैं कि एक तरफ विक्रमगंज में आकर के मोदी जी सभा करते हैं, और चिराग पासवान आके आरा में सभा करते हैं। तो ये लोग तो चारों तरफ से, और लोगों को उलझाने के लिए, अब चिराग पासवान है एनडीए में और कह रहे हैं हम 243 पर लड़ेंगे। तो लोगों की पूरी कोशिश है एनडीए की कि ताकि सरकार पर कोई बात ना हो। ये सरकार जो पूरी तरह से फेल हो चुकी है, सरकार पर बात ना हो, सिर्फ सीटों पर कौन नेता कौन किसके खिलाफ बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो एक तरीके से लोगों को उलझाने के लिए एनडीए ने अपने अलग अलग चेहरों को आगे कर दिया। तो हमें लगता है कि इंडिया गठबंधन को पूरे एकता के साथ, पूरी तैयारी के साथ, मजबूत तैयारी के साथ मैदान में उतरना होगा। तो हम लोग तो इसी तैयारी को बढ़ाने के लिए हमने कहा कि हम लोग आधिकारिक रूप से ना सही, लेकिन औपचारिक रूप से क्या आप उसमें तो जब तेज भी बात होगी, देखिए उसमें तो गठबंधन है, उसकी सब कमिटीज बनी हुई है, सीट को लेकर बात होगी, जहाँ बात होगी वहाँ हम लोग जरूर रखेंगे। इसको लेकर के तो अलग से कोई चर्चा हम करेंगे नहीं, लेकिन हमने ये जरूर कह दिया। लोग पूछ रहे थे, हमने कहा कि बिल्कुल पूरे बिहार में, पूरे बिहार पर हमारी नज़र है। हम समझते हैं कि जहाँ हम नहीं भी लड़ेंगे, वहाँ भी मैदान पर, ज़मीन पर हमारे लोग बिल्कुल सजग रहेंगे, सक्रिय रहेंगे। लेकिन कुछ खास सीटें हैं जहाँ हमें ठीक से तैयारी करनी चाहिए, और वो तैयारी हमारे लोगों ने शुरू कर दी है। वो हमने कहा कि 40-45 सीटों पर हमारी ज़मीनी तैयारी चल रही है। सीएम फेस को लेकर इंडिया गठबंधन में क्या आपके दल का स्टैंड क्लियर है, सीपीआई-एमएल का स्टैंड क्लियर है? क्योंकि देखिए 2 दिन पहले एक बयान आया, कृष्णा अल्लावरू जो बिहार कांग्रेस के प्रदेश के प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो इंडिया गठबंधन के सीएम फेस नहीं हैं। आप सहमत हैं? आपकी पार्टी का स्टैंड भी वही है? नहीं नहीं, हमें लगता है कि कुल मिला के अभी जो घोषित स्थिति है, घोषित स्थिति तो यही है। कोई इंडिया गठबंधन ने बैठ करके ऐसा कुछ तय नहीं किया, लेकिन कुछ चीज़ें लोग समझ लेते हैं, कुछ चीज़ें घोषित होती है, समय आने पर घोषित होती है। तो हमें तो लगता ही है कि अगर वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वेनर हैं, और आरजेडी सबसे बड़ा दल है, तो जाहिर सी बात है, ये नॉर्मल प्रैक्टिस है कि सबसे बड़े दल के नेता, मुख्यमंत्री अगर बहुमत। अभी हम तो चाहते हैं, देखिए अल्लाह भी यही कह रहे होंगे कि अभी हमारे सामने चैलेंज क्या है कि पूरे बिहार में जम के हम लोग काम करें, बहुमत हासिल करें। और ये सब तो बस फॉर्मेलिटी है, इसको हम लोग कर लेंगे, जब समय आएगा इसको बिल्कुल कर लेंगे। चुनाव से पहले करेंगे, बाद में करेंगे? अब वो देख लीजिए, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर कीमत पर इस बार बहुमत, निर्णायक बहुमत, लेकिन को मार्जिनल बहुमत होगा। तो आप समझ सकते हैं कि अमित शाह ये लोग कैसे खेल खेलते हैं। क्या कांग्रेस तोड़ फोड़ की कोशिश होगी। सीएम फेस के साथ चुनाव में जाने से कांग्रेस बचना चाहती है? कांग्रेस ये चाहती है कि ऐसा नहीं? ऐसा मुझे लगता नहीं है, ऐसी कोई बात होगी। हमने तो ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। तो कुल मिला करके अब, बल्कि मजबूरी तो बीजेपी की है। अब सब लोग समझ रहे हैं कि बीजेपी दरअसल ये जो कह रहे हैं कि 26 से 30 फिर से नीतीश, जिस नीतीश जी के बारे में अभी अभी ही लोग कह रहे हैं कि कैसे बिहार चला रहे हैं भगवान जाने, है ना। सरकार कोई है कि नहीं ज़मीन पर, पता ही नहीं चल रहा है। चारों तरफ अराजकता है, अपराध, भ्रष्टाचार चरम पर है, और नीतीश जी आज ही चला नहीं पा रहे हैं। उनके बारे में 30 तक की बात कर रहे हैं। ये कोई सच्चाई तो बोल नहीं रहे हैं, दिल में ज़रूर, मन में कोई और बात है, छुपा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, यह बस समय की बात है। जब समय जैसे आएगा, सब लोग मिलकर घोषणा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए तो अपनी सभा के लिए उन्होंने शाहाबाद इलाके को चुना। क्यों चुना बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने, इंडिया गठबंधन ने 2024 के लोकसभा चुनाव में शाहाबाद में खाता नहीं खुलने दिया एनडीए का।
चिराग पासवान ने शाहाबाद से चुनावी शंखनाद किया है। आपको लगता है चिराग पासवान खतरा है इंडिया गठबंधन के लिए, शाहाबाद में खासकर? नहीं, अब देखिए पूरा एनडीए गठबंधन से लड़ाई है। अभी तो चिराग ने जो कहा उससे कुछ लोग ये मतलब निकाल रहे हैं कि वो अलग लड़ेंगे। हमें तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं निश्चित तौर पर, और इसीलिए उनके भाषण में भी मोदी जी की काफ़ी तारीफ उन्होंने की, नीतीश जी की भी तारीफ की। तो जो भी ये लोग कर रहे हैं ये सब बीजेपी वाले प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, 3-4 प्लान लेकर के ऐसे चलते हैं ताकि लोगों को, अब वो किसके खिलाफ बोल रहे हैं, जीतन राम मांझी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, किनके खिलाफ, उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपस में एनडीए के अंदर क्या बातें हैं, वो तो एनडीए वाले समझे। हमारे लिए एनडीए एक यूनिट है, एनडीए एक एकताबद्ध गठबंधन है, और एनडीए का मतलब भी आज के डेट में मुख्यतः बीजेपी है। नीतीश जी नहीं है आज के डेट में, वो उनकी पार्टी का भी काफ़ी हद तक भाजपाकरण हो चुका है। तो बीजेपी की ही सरकार चल रही है, और बीजेपी को आने वाले दिन में अगर पूरा बहुमत अगर मिल जाएगा तो आगे जो चल के सरकार होगी वो सरकार तो बिहार को और बर्बाद करके रखती है। और इसीलिए इस बार निर्णायक बहुमत चाहिए। हमारी लड़ाई पूरे एनडीए से है। हम अलग अलग किसी दल के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। भाजपा और एनडीए, और वो भी 20 साल से चल रही सरकार। ऐसा नहीं कि इनके बारे में कोई अलग से अंदाज़ा लगाने की कोई ज़रूरत है। 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, उसका पूरा परिणाम आपके सामने है। परिणाम ये है कि जो बोल करके नीतीश जी चले थे, अब पता नहीं कौन सा रास्ता उन्होंने चुना था, जहाँ चलने की बात थी बिल्कुल उसके विपरीत जगह पर पहुँच गए हैं। कोई बाईपास पकड़ लिए होंगे, कोई ऐसा डाइवर्शन पकड़ लिए होंगे, विकास के नाम पर पूरे तबाही के कगार तक बिहार को पहुंचा दिया। और जो सुशासन की बात थी वहाँ तो बिल्कुल अपराध और अराजकता का बोलबाला है। तो हमारे साथ दीपांकर भट्टाचार्य सर थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।